Zombie apocalypse. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम मस्त, बिल्कुल झकास, फिट एंड फाइन। स्टार्ट करें सर आज का लेक्चर? बिल्कुल, चलिए। तो बेटा आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं आपके क्लास 11th फिजिक्स की चैप्टर 0 ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 बेसिक लेक्चर हमने पढ़ लिया। एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, रेडियन, डिग्री, कुछ सिस्टम पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस करे, ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज, मतलब 10th क्लास का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो थी वो हमने दोबारा से मेरे पांडे जी, मेरे बबुआ, रिकैप करी। और आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से थोड़ा सा हटके होने वाला है, तो बने रहना आज के इस लेक्चर के एंड तक। मजा आएगा आपको और मुझे एक साथ इंटरेक्शन करने से, बने रहने से। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में पांडे जी मैं बता दूं क्या होने वाला है कि अब तक आपने 10th क्लास में साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं 6 की 6, उनकी वैल्यूज आपने 90 डिग्री तक निकालनी सीखी होगी। अगर किसी बच्चे ने 90 से ज्यादा किसी एंगल की वैल्यू निकालना सीखी है, बहुत ही अच्छी बात है। साइन 200, साइन 210, साइन 300, 540, बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यूज को निकालना जो है वो अपने आप में ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत बड़ा काम है, और उसके लिए अलग अलग स्टेप्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो आज हम उन्हीं पर बात करेंगे कि सर अगर 90 डिग्री से ज्यादा अगर एंगल हो जाए तो क्या करना है मेरे पांडे जी, मेरे बबुआ। तो स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस मेरे सारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती है। स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा 90 डिग्री से बड़े किसी भी एंगल पर, चाहे आप बात करो सर साइन 120, कोस सर कोस 210, सर टेंजेंट 225, अरे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कोस 10 के ब्रैकेट में अगर आपको इफ यू फाइंड द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री देन व्हाट टेक्निक मेरे बबुआ, मेरे पांडे जी, कौन सी यूज करेगा? अरे सर उसके लिए पहले हमें टिप्स पर तो आनी चाहिए। 10th क्लास की बेसिक टेबल 0 से 90, भैया उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। 0 से 90 वाली टेबल की कोई भी एंगल की वैल्यू बोलते ही दिमाग में एकदम से क्लिक आना चाहिए आंसर। उसके बाद हम कुछ काम करेंगे, क्योंकि बेस है और ये बनाना तो आपको पता है, आपके टीचर्स ने बताया, मैं एक बार फिर बता देता हूं। साइन कोस 10 इन 3 की याद रखो, और 3 की भी याद नहीं रखनी, 1 की याद रखो, बाकी सब अपने आप बन जाएगी। अगर आपको साइन की भी याद है तो भी बन जाएगी। तो बेटा 0 से 90 की एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पांडे जी। क्या? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बस आपको ये साइन की याद रख लो वैल्यू। अब कोस की क्या करना है, जो 90 से स्टार्ट है उसका उल्टा करके लिख दो, 1√3/2, 1/√2, 1/20। साइन की जैसी लिखिए, कोस की लेफ्ट से, साइन की लेफ्ट से राइट लिखिए बेटा, कोस की वही राइट से लेफ्ट वैल्यूज उतार दीजिए। अब आपको पता है सर लेक्चर 1 में 10th क्लास में पढ़ा है, टेंजेंट थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाई कोस थीटा। सर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वो 10 की टेबल बन जाएगी, ठीक है। तो आपको बस साइन की याद होगी बेटा, सारी ट्रिग्नोमेट्रीज की टेबल बन सकती है और आपको सबको अच्छे से पता है, बस रिवाइज कर रहे हैं। 10 0, फिर इसको डिवाइड किया 1/√3, हाँ जी भैया, तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, ये हमारा √3 और समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0। अरे बेटा ऊपर कितना भी बड़ा बादशाह हो, ऊपर कितनी भी बड़ी तोप हो और नीचे शून्य हो तो उस तोप का कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी। आइए वो समझ में, नीचे 0 आने से आंसर क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। आइए वो समझ में, और नीचे इन्फिनिटी आ जाने से आंसर 0 हो जाता है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सर, हमने पढ़ ली, मजा आ गया, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, जब आपकी 90 डिग्री से कोई भी एंगल अगर बड़ा हो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ हो तो कैसे हम उसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो बेटा कुछ टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं और लास्ट में
हम एक ग्राफिकल वैल्यूज पढ़ेंगे सिर्फ साइन के लिए। साइन की कोई भी वैल्यू 90 के साथ आ जाए, साइन 120, साइन 150, साइन आप कह सकते हो साइन 220, साइन 270, कुछ भी वैल्यू आ जाए साइन की 90 डिग्री से बड़ी, तो हम उसको बिना पेन उठाए सिर्फ ग्राफ से सोल्व कर सकते हैं, देख के सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम सोल्व करते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की अगर 90 से बड़ी वैल्यू आ जाए सर तो टेक्निक्स क्या है, तो जल्दी बताना सर वो टेक्निक क्या है। तो बेटा वो टेक्निक्स देख रहे हैं, तब तक के लिए इस चीज को आप उतारिए कॉपी में, अभी हम वो टेक्निक्स देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टेप नंबर 1, टेक्निक नंबर 1, और आप ये कह सकते हो कि पहला तरीका पढ़ रहे हैं सर, इफ यू फाइंड द एंगल विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ग्रेटर देन 90 डिग्री। पांडे जी, अगर 90 डिग्री से ज्यादा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कोई एंगल आता है तो उसकी वैल्यू निकालने का पहला तरीका सर पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो लेकिन उससे पहले अभी हमने एक बेसिक टेबल बनाई है साइन, कोस और टेन की। सर कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की कैसे लिखेंगे वो भी आपको पता होगा कि साइन की सर जो टेबल लिखी है उसका रेसिप्रोकल करके हम जो वैल्यूज की टेबल बनाएंगे, देन यू विल गेट द टेबल ऑफ कोसिकेंट। बेटा कोस की जो टेबल बनाई है उसको रेसिप्रोकल करके आप जो वैल्यूज लिखोगे यू विल गेट द टेबल ऑफ सीकेंट। सर जो टेन की बनाई है उसका उल्टा करके लिख दो बबुआ पांडे जी, आपको किसकी मिलेगी, कोट की मिलेगी। स्टार्ट कर रहे हैं सर। पहली, ये आप अपनी कॉपी में साथ साथ नोट्स में उतारना है आपको साथ साथ, कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी के साथ सर एंगल अगर π/2 की फॉर्म में दर्शन हो, π/2 की फॉर्म में, देखना क्या बोला है मैंने, π/2, फिर पाई की फॉर्म में भी आएंगे, लेकिन अभी π/2 का कंसेप्ट देखते हैं। इफ द एंगल्स आर इन द फॉर्म ऑफ π/2, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख गया। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ब्रैकेट के अंदर दर्शन करते हैं, चलते हैं, चलिए कहां चलिए, ब्रैकेट में चलिए। π/2 दिख गया सर, अभी बोला सर इन द फॉर्म ऑफ π/2, π/2 तो नजर आना चाहिए और इसका ओड मल्टीपल्स भी हो सकता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 आना चाहिए π/2। और प्लस माइनस थीटा उसके साथ कोई एंगल ऐड भी हो सकता है और एंगल घट भी सकता है। तो π/2 प्लस माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। सर अगर 90 में से कोई चीज अगर सर घट रही है, π/2 90, और सर π/2 90 में कोई चीज बढ़े या घटे, 90 के साथ सर कोई काम करना हो ट्रिग्नोमेट्री का, तो सर कैसे करते हैं देखते हैं पांडे जी। क्या सबसे पहली चीज आपको π/2 की फॉर्म में कोई एंगल नजर आए तो पहला स्टेप, पहला तरीका याद रखना, साइन हो तो आंख बंद करके किसमें बदल देना, साइन को किसमें, कोस में। और बेटा 10 नजर आए तो 10 को किसमें बदल दो, कोट में। सीकेंट नजर आए तो किसमें बदल दो, कोसिकेंट में। और कोस से साइन उल्टा वापिस हो जाएगा, साइन से कोस बन जाएगा, कोस से साइन बन जाएगा, 10 से कोट बन जाएगा और कोट से सर 10 बन जाएगा, और सीकेंट से कोसिकेंट, कोसिकेंट से सीकेंट बन जाएगा। सर ये कन्वर्जन तभी होगी जब एंगल सर π/2 में नजर आए। तो बेटा सबसे पहले क्या दिख गया, साइन, और साइन के आगे दिख गया π/2। और सर ने अभी तरीका बताया है, जब साइन यहां पर कोई भी हो उसका उल्टा हो जाएगा, कब, जब यहां एंगल π/2 की फॉर्म में हो। तो ये चीज तो कंफर्म हो गई कि सर साइन किस में बदल गया, कोस, और आगे जो थीटा है वो इसके साथ लगा दीजिए। लेकिन अभी आंसर फाइनल नहीं आया है मेरे बबुआ, मेरे पांडे जी। साइन π/2 प्लस थीटा कोस थीटा जरूर हो गया है इस टेक्निक से, साइन से कोस में बदल गया, एंगल चिपका दिया। लेकिन ये एंगल बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसके लिए आपको क्वाड्रेंट सिस्टम में आना पड़ेगा, और क्वाड्रेंट सिस्टम सर लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था। इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और इसमें सर साइन और इसका उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। सर इधर 10 और इसका उल्टा कोट पॉजिटिव होता है। सर इधर कोस और इसका उल्टा सर सीकेंट। तो पांडे जी मेरे बबुआ क्या करना है, सर साइन से कोस बन गया, कब बना, साइन से कोस, एकदम से आंख बंद करके मैंने साइन से कोस लिखा, क्योंकि सर मुझे ब्रैकेट में π/2 नजर आ रहा है, और प्लस थीटा सर तो यहां थीटा लिख दिया। लेकिन सर अभी फाइनल आंसर पर पहुंचना है, फाइनल आंसर पहुंचने के लिए सर ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकती है इसकी वैल्यू। तो देन वी विल हैव टू गो इन द क्वाड्रेंट सिस्टम टू चेक द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटा एक बात बताना, साइन π/2 प्लस थीटा, तो π/2 तो बेटा ये है ना, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। अब इस पॉइंट पर स्टैंड हो जाइए, खड़े हो जाइए इस पॉइंट पर π/2 पर, एक एक स्टेप करते हैं।
पाई बाई 2 में कोई चीज प्लस हो रही है तो आप आगे जाओगे कि पीछे जाओगे? सर पाई बाई 2 में प्लस हो रही है तो आगे जाएंगे। जस्ट पाई बाई 2 में कोई चीज ऐड होते ही आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से क्वाड्रेंट में फॉल हो रहे हो। तो सर पाई बाई 2 में प्लस करते ही हम सर गिरे कौन से क्वाड्रेंट में? सर सेकंड क्वाड्रेंट में गिरे। और सर सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, उसका उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। तो बेटा ये साइन ही तो है, इसका मतलब सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो इसकी वैल्यू कोस भी पॉजिटिव। तो बेटा अब आंसर है प्लस कोस थीटा। अभी और करेंगे, इसको धीरे धीरे खोल देंगे, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। अब एक बात बताइए, चलो मुझे कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा बताइए क्या होगा। तो सर कोस दिखा और कोस के साथ सबसे बढ़िया चीज सर पाई बाई 2 दिखी, और कोस के साथ पाई बाई 2 दिखते ही सर कोस बदल जाता है साइन में, साइन बदल जाता है कोस में। तो सबसे पहले लिख देंगे सर साइन थीटा। सर अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। क्या नहीं आया है? क्योंकि सर ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है मेरे बबुआ, मेरे पांडे जी। हाँ, तो सर साइन थीटा चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब एक काम करो, पाई बाई 2 पर वापिस स्टैंड हो जाइए। अब पाई बाई 2 में से कोई एंगल घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो सर घट रहा है। घटते ही आप गिरे एकदम से धड़ाम, किस में? पहले क्वाड्रेंट में। और पहले में तो बेटा सारे पॉजिटिव, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कोस पॉजिटिव तो साइन पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब हम एक चीज और करते हैं। ठीक है, हाँ, अब इस चीज को बेसिक रूल से समझा सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ प्यारे बच्चों अगर एंगल आया 2n + 1 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और n यहाँ इंटीजर है, मतलब n की वैल्यू 1 ली तो 3 पाई बाई 2, n की वैल्यू 2 ली 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, मतलब एंगल होना चाहिए ओड मल्टीपल्स में। किसमें? ओड मल्टीपल्स में। आप लिख सकते हैं बच्चों, आप इस चीज को आप अपनी कॉपी में नोट्स में उतार सकते हैं। तो सर और खोलते हैं इसको, और बढ़ाते हैं और समझते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, अब मैं आपसे ही वैल्यूज पूछूंगा और मुझे फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है, चले? कहाँ चले? चल छैया 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 छैया। हाँ जी, तो हाँ जी, बताना मुझे। साइन 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। फिर बताइए मुझे कोसिकेंट 9 पाई बाई 2 प्लस थीटा, जल्दी से बताइए। घूमना भी पड़ेगा। अरे अब तक तो सर सिंगल पाई बाई 2 था, अब 7 बार पाई बाई 2 टाइम्स घूमना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस देखना पड़ेगा। तो बेटा चलो इस 2 क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, फिर बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन सर पहले सारी टेक्निक्स तो हाथ में पकड़ लें। तो टेक्निक नंबर 1, फिर टेक्निक नंबर 2, फिर दोनों को मिक्स करके हम चलेंगे 90 डिग्री से बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालना। ठीक है ना? तो साइन 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो बेटा 7 पाई बाई 2। चलो सर क्वाड्रेंट जब भी, हाँ एक चीज तो अभी वापिस पकड़ लो, आजो 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 इधर आओ। हाँ, साइन ट्रिग्नोमेट्री, सर एंगल दिख गया पाई बाई 2 की फॉर्म में। तो सर सबसे पहला काम तो आंख बंद करने का। सर अभी फाइनल आंसर पर नहीं जाएंगे, बेसिक स्टेप वाइज करेंगे। सर साइन से बन गया कोस थीटा। सर कोसिकेंट, और कोसिकेंट के साथ सर ब्रैकेट में दिख गया एंगल वापिस पाई बाई 2 की फॉर्म में, तो सर कोसिकेंट बन जाएगा सीकेंट। लेकिन सर ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। उसके लिए जाना पड़ेगा सर, कहाँ जाना पड़ेगा रे? कहाँ जाना पड़ेगा? क्वाड्रेंट सिस्टम में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा? क्वाड्रेंट सिस्टम में। तो बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम वापिस बनाते हैं। 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई। बेटा ये एक खाना जो है ये 1 क्वार्टर आपका 90 90 90 90, तो 90 × 4 360 डिग्री मेक्स ए कंप्लीट सर्कल, सबटेंड्स एन एंगल 360 डिग्री एट द सेंटर। समझ आया? 7 पाई बाई 2। हाँ जी बेटा देखो, 1 पाई बाई 2 घूम गए एंटी क्लॉकवाइज में, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। आगे अरे 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 6 7। बेटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सर थर्ड क्वाड्रेंट में। सर थर्ड क्वाड्रेंट में सर 10 पॉजिटिव और इसका उल्टा कोट पॉजिटिव। बेटा तो ये तो बेटा साइन है, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। आंसर कितना आ गया? माइनस कोस थीटा। अब वैसे ही घूम के बताइए कोसिकेंट 9 पाई बाई 2, अरे 7 पाई बाई 2 तक तो यहीं आ गए थे, 8 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। सर पहले क्वाड्रेंट में सर सारे नन्हे मुन्ने पॉजिटिव,
सारे 30 मार्क हाँ पॉजिटिव है, और पहले क्वाड्रेंट पे पता है हमको, अच्छे से आता है। और सीकेंट, तो बेटा कोसिकेंट से सबसे पहले सीकेंट, तो लेकिन सर सारे पॉजिटिव आंसर फाइनल है सर कि सीकेंट थीटा आ गया, तो आप निकाल सकते हो। आई बस समझ में। तो जल्दी से मुझे ये 3 क्वेश्चन और, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, भूलो ना, ठीक है ना, दिमाग में बैठ जाए। बस ये 4 है, आप इनको जल्दी से सोल्व करिए। हाँ जी, सीकेंट 6 पाई/2 नहीं लिख सकते, 6 पाई/2, 6 पाई/2 करेंगे तो आपका पाई/2 फॉर्म में नहीं रहेगा। अरे क्यों, सर ने बोल दिया तो समझाओ। सर 6 पाई/2 सर 3 पाई बन गया, पाई/2 की फॉर्म में आना चाहिए। ओड मल्टीपल्स नहीं बेटा, ये ओड मल्टीपल्स 11 पाई/2 नहीं लेते हैं, चलो लेते हैं सिर्फ 3 पाई/2 लेते हैं। 3 पाई/2 प्लस थीटा, जल्दी से बताइए। दूसरा कोट 19 पाई/2 माइनस थीटा, जल्दी से घूमिए कितनी पाई/2, 19 पाई/2, 3 पाई/2 टाइम्स घूमिए, देखते हैं। हाँ जी, फिर उसके बाद में है सर साइन सर 5 पाई/2 प्लस थीटा। ठीक है, आई थिंक इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत है इस पाई/2 वाले की, आप कर लोगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि मैं कितने भी टाइम्स पाई/2 घुमा दूं, प्लस माइनस कर दूं, आप निकाल दोगे। हाँ जी बेटा, सीकेंट 3 पाई/2 प्लस थीटा, जल्दी से बताइए। सीकेंट 3 पाई/2 प्लस थीटा, सर 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2 सर, और 3 पाई/2 तो यहाँ आ गए, खड़े हो जाइए यहाँ। अब या तो इससे पीछे आना पड़ सकता है या आगे जाना पड़ सकता है, तो 3 पाई/2 में प्लस हो रहा है, तो सर आगे चलो। सर कहाँ आ गए, सर 4th क्वाड्रेंट में आ गए। सर 4th में तो सर सीकेंट पॉजिटिव होता है और इसका कोस उल्टा भी पॉजिटिव होता है, तो सर बेटा सीकेंट से पहले क्या बनेगा, कोसिकेंट बनेगा, और ये आंसर फाइनल है। आई बस समझ में। तो बेटा कोट और एंगल दिखा सर किस फॉर्म में, एंगल दिखा मेरे पांडे जी किस फॉर्म में, तो अरे 1 मिनट, हाँ आते हैं। तो बेटा कोट दिखा आपको, कोट सर दिखा पाई/2 की फॉर्म में, तो सबसे पहले हम बदल देंगे 10 की फॉर्म में, और 19 पाई/2। सर ये घूमना यार बड़ा मुश्किल हो रहा है सर, ये क्या घुमा रहे हैं बार बार, पाई/2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया, 11 12 घूमते रहिए। तो आप ऐसा करके बेटा निकाल सकते हो, ठीक है ना, घूम लोगे ना ऐसे 1 2 3 4 करके, पहले 19 टाइम्स घूमिए और फिर देख लेना किधर आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लेना। ऐसे ही साइन 1 2 3 4 5 और 5 पाई/2 प्लस थीटा, सर सेकंड क्वाड्रेंट पे, सेकंड में साइन पॉजिटिव, कोस थीटा पॉजिटिव। बेटा जो ये पॉजिटिव होगा इसका आंसर भी पॉजिटिव, अगर ये प्लस है तो ये प्लस आएगा इस क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव में। तो प्यारे बच्चों, हमने ये देखा जब भी एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ पाई/2 की फॉर्म में होगा तो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, और सीकेंट कोसिकेंट में। पांडे जी समझ में आया बच्चा पार्टी? तो हाँ, ये कर लोगे आप। कोट 19 पाई/2, हाँ सर 19 पाई/2 टाइम्स घूमना पड़ेगा। अरे 1 पाई/2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19, अरे 19 पाई/2 टाइम्स, लेकिन ओड मल्टीपल में होना चाहिए, ध्यान रखना। अरे 19 पाई/2 में सर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में आने के बाद एंगल सर घट रहा है, तो बेटा पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे सर सेकंड में आएंगे। सेकंड में तो सर साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं बेटा, ये तो कोट है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। तो आई थिंक मेरे सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि सर जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ एंगल पाई/2 की फॉर्म में होगा तो हमें क्या करना है, क्या करना है, जो सर ने टेक्निक बताई है वही करनी है, इस्तेमाल करनी है, अप्लाई करनी है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन ही करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चलेगी। बस एक जस्ट एग्जांपल के लिए जो अभी हमने जो टेक्निक पढ़ी है, ठीक है पांडे जी, हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। साइन 120, तो ये एंगल जो है बेटा ये 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं। 120 जो है आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है एंगल, और सर 90 से बड़े किसी भी एंगल की वैल्यू को सोल्व करने के लिए टेक्निक अभी हमने एक बात करी है पाई/2 की फॉर्म में। क्या इस 120 को मैं 90 के साथ कुछ बना सकता हूं क्या?
तो बच्चों इस 120 को मैं 90 के साथ बना सकता हूं। हाँ, इस 120 एंगल को हम स्प्लिट कर सकते हैं विद 90। क्यों? क्योंकि सर 90 करने के साथ हमारा एंगल π/2 की फॉर्म में आ जाता है, और π/2 का कॉन्सेप्ट सर अभी आपने बताया है, तरीका बताया है। तो साइन 90 में कितना ऐड करूं कि 120 बन जाए, लेकिन 90 लेना जरूरी है क्योंकि 90 की टेक्निक है। तो 90 + 30। तो बेटा अब इसका आंसर तो मेरे बबुआ पांडे जी क्या सोल्व करना तो आता है आप सभी को, तो बताओ फिर कितना है। ठीक है, देरी किस बात की। साइन के साथ 90 दिख गया सर, तुरंत बदल देंगे कोस में, तुरंत और अत्यंत। क्या साइन में, साइन से क्या बदल गया, कोस बदल गया, और कोस के आगे लगा देंगे 30। और कोस 30 की बेसिक टेबल सी सबको वैल्यू पता है कितनी, √3/2। सबको पता है cos 30 कितना, √3/2। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, इसको लॉक नहीं करेंगे, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो हमें इसके लिए क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। सर π/2 + थीटा, सर π/2 में सर कोई चीज ऐड हो रही है तो सेकंड में जाना मेरा बबुआ, सेकंड में जाओ। ठीक है, तो सेकंड में जाने के बाद सर साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड के अंदर तो सर यहां पर तो कोस आ रहा है, तो आंसर आएगा -√3/2। अब है इसका आंसर ये फाइनल। ठीक है, तो बेटा ये थी कहानी, ये थी स्टोरी। क्या जब एंगल π/2 की फॉर्म में हो तो कैसे 90 डिग्री से बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं। अब हम कर रहे हैं सेकंड कॉन्सेप्ट शुरू। अगर एंगल ट्रिग्नोमेट्री के साथ पाइज की फॉर्म में हो, π2, π3, π4, πn पाई में हो, तो एक तो यहां थोड़ी सी रिलैक्स करने की बात ये आती है, थोड़ा सा सांस लेने की बात आती है कि जो अभी सर π/2 की फॉर्म में था तो साइन से कोस बन रहा था, कोस से साइन, टेन से कोट, कोट से टेन, सीकेंड से कोसिकेंड, ऐसा यहां नहीं करना है। शुक्र है साइन से साइन रहेगा, कोस से कोस रहेगा, टेन से टेन रहेगा, कोट से कोट, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है, वो जो फंक्शन रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब बेटा स्टेप नंबर सेकंड, टू फाइंड आउट द वैल्यूज ग्रेटर देन 90 डिग्री इफ द एंगल्स क्या बबुआ, इफ द एंगल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पाइज, आर इन द फॉर्म ऑफ, सर पाइज की फॉर्म में हो, पाइज का मतलब 2π। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं कहूं कि साइन π + थीटा, बताइए कोस 3π + थीटा, बताइए। मैं कहूं कि टेंजेंट 11π -थीटा, सर बताइए इसका आंसर। उसके बाद में बताइए सर कोट 6π + थीटा, इसका आंसर बताइए। तो बेटा इस चीज के लिए एक चीज तो ध्यान रखना, जब भी एंगल π की फॉर्म में हो, सिर्फ पाई की फॉर्म में हो, मतलब आपको थीटा अगर nπ में हो और उसमें कोई प्लस माइनस एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आए, तो क्या करना है, साइन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं सब सेम रहेंगे। सेम का मतलब सर अभी जो आप बदल रहे थे साइन से कोस, कोस से साइन में, वो नहीं करना है। तो क्या करना है, साइन को साइन में रखना है, कोस को कोस में रखना है, कोस में, साइन में, टेन में, कोट में। मतलब सर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलने से पहले और बदलने के बाद सेम रहेंगे। तो इस चीज़ में थोड़ी सी हम जो है सांस ले सकते हैं, ठीक है ना, वी कैन रिलैक्स, हम रिलैक्स हो सकते हैं। और वैसे भी रिलैक्स रहना चाहिए, काम डाउन, जस्ट रिलैक्स। बच्चा पाइज की फॉर्म में हो तो अभी एक चीज तो सर ने बता दी, साइन है तो देखने की जरूरत ही नहीं है, साइन बना दो। और साथ में सर जो ये एंगल है, साथ में जो एंगल है बेटा, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर नजर आए। साइन के साथ थीटा तो थीटा, लेकिन अभी भी फाइनल आंसर नहीं है और ये काम डिट्टो सेम है जो अभी तक करते आ रहे हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा। बेटा पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, थोड़ा सा जल्दी से बताओगे मुझे? सर पाई प्लस थीटा, सर पाई तो यहां होता है,
प्लस थीटा। सर प्लस थीटा का मतलब पांडे जी पाई में यहाँ खड़े हो जाइए और जस्ट आगे फॉल हो जाइए, धड़ाम गिरेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में गिरेंगे? थर्ड में गिरेंगे। सर थर्ड में तो टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बेटा साइन नेगेटिव तो आंसर माइनस। अब फाइनल आंसर है, जल्दी से करिए इसको मेरे से पहले। टेंजेंट 11 पाई। हाँ जी सर, 1 पाई, 2 पाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मतलब यहां देखो बेटा 11 पाई है। जैसे यहां घूमे 1 पाई, फिर 2, फिर 3। मतलब यहां पर जितनी बार भी आओगे आपको ओड मल्टीपल्स में मिलेंगे पाई। मतलब पाई मिल गया, फिर 3 पाई मिल गया, 5 पाई मिल गया, 7 पाई मिल गया, 9 पाई मिल गया। मतलब बेटा थर्ड क्वाड्रेंट के इस पॉइंट पर जब आओगे आप तो आपको यहां पर ओड मल्टीपल्स में पाई मिलेंगे। मतलब कि सर ने अभी बताया यहां पर मिलेंगे ओड में पाई, ओड मल्टीपल्स में पाई, और यहां मिलेंगे इवन मल्टीपल्स में पाई। तो घूमने की जरूरत ही नहीं है। क्या है? 11 पाई यहीं आएगा, घूम लो कितनी बार घूम लो यहीं आएगा। सर 11 पाई में कोई चीज घट रही है तो बैक आओ सर, बैक में आए तो सेकंड क्वाड्रेंट में आए। समझ में आ गया ना? ये कैसे ओड में आएंगे सर? 1 पाई, 2, 3। तो मतलब जितने भी बार ओड बार घूमोगे तो आप यहीं आओगे पांडे जी। इसलिए हमने बोला कि ओड के लिए घूमने की जरूरत नहीं है, यहां एक बार ओड के लिए यहां और इवन के लिए यहां। ठीक है, तो 11 पाई में से कोई चीज क्या हो रही है बच्चा? घट रही है। तो घट रही है सर, तो 11 पाई में से घटेंगी सेकंड में के। सेकंड में सर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, सर 10 तो नेगेटिव। तो आंसर कितना आया? बस माइनस टेंजेंट थीटा। ओके, तो इसका बेटा कोस 3 पाई, तो 3 दिख गया सर ओड है तो वापिस यहां खड़े हो जाएंगे। और 3 पाई में कोई चीज ऐड हो रही है सर नीचे आ जाएंगे, थर्ड में आ जाएंगे। सर थर्ड में 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सर माइनस कोस थीटा। साइन का साइन रह रहा है, 10 का 10 रह रहा है, कोस का कोस रह रहा है। यही तो बात थी, मजा की बात थी कि इसकी पाई की फॉर्म में एंगल होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सेम रहेंगे। कोट 6 पाई इवन मल्टीपल में आ गया बेटा, यहां आएंगे 6 पाई में कोई चीज ऐड हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, कोट थीटा। ठीक है बबुआ, समझ में आ गया मेरे बच्चा लोग? क्या कि जब भी एंगल पाइस की फॉर्म में होंगे तो बदलना नहीं है, बस क्वाड्रेंट चेक करना है और पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करना है, बाकी सब सेम रहेगा। तो स्टार्ट करें, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस लेके आए हैं आज के इस टॉपिक पे ऊपर, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक का, जिसके ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कल को कोई क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। लेकिन बेटा उससे पहले करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ये बड़ी हेल्प करेंगे हमारी। ठीक है, ज्यादा डिटेल में ट्रिग्नोमेट्रिक आपको, ठीक है, ऑफिशियली क्लास 11th और 12th के मैथ्स में आपको जानने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट आप फुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें उतना ही जानना है जितना हमारी फिजिक्स बढ़िया हो जाए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहला बेटा, साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा हो किसी जमाने में, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। ओके, अगर बेटा यहां माइनस है तो यहां भी माइनस है, तो प्लस माइनस मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हम पढ़ रहे हैं। दूसरा बेटा कोस ऑफ ए प्लस बी, सर कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ बेटा थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है, ये थोड़ा सा दिमाग में आप अपने ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सेट कर सकते हैं। प्लस है तो प्लस, माइनस है माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस में, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में। ओके बेटा, तीसरा फॉर्मूला 10 का, सर tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए प्लस बी, सर tan a tan b by 1 minus tan a tan b। ओके सर, लेकिन बेटा यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने अपनी कॉपी में, क्योंकि हमें कई बार एंगल को तोड़ना भी पड़ सकता है ए और बी की फॉर्म में। तो वो तो आप बने रहिए, आपको मजा आएगा जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, सब कुछ खुल जाएगा, दिमाग के सारे जो हैं आपके चक्षु अस्त्र शस्त्र सब इकट्ठे हो जाएंगे और मजा आएगा, उन अस्त्र शस्त्र से खेलेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी आज क्वेश्चन प्रैक्टिस से ट्रिग्नोमेट्री के। तो बेटा उसके बाद में और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या है?
हाँ, एक फॉर्मूला है आपका साइन 2 थीटा, पढ़ा होगा साइन 2 थीटा। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, 4th फॉर्मूला है ये 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगला बेटा फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का, कोस 2 थीटा सर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू को 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा कोस ऑफ 2 थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन तीनों में से कौन सा भी हम यूज कर सकते हैं, हमें जरूरत पड़ सकती है। ओके बच्चा लोग, ठीक है, ये है कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जिनकी हमें जरूरत पड़ सकती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट 2 का क्वेश्चन शुरू करने से पहले का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर फिजिक्स में इस ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट जोड़कर बहुत फिजिक्स की प्रॉब्लम्स तैयार होती हैं, और वो है राइट डाउन द हेडिंग। पांडे जी क्या? वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो आपने कई बार फिजिक्स की प्रॉब्लम्स देखी होंगी या देखने को मिलेंगी, जैसे जैसे फिजिक्स की क्वेश्चंस प्रैक्टिस शुरू होंगी तो उसमें कई बार साइन 37 कोस 37 साइन 53 कोस 53 इनकी वैल्यूज निकालना आता है। तो ये जस्ट जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अभी, ये जस्ट फॉर 37 और 53 के लिए है। इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, जैसे मैं लिखा रहा हूं कॉपी में उतारते रहना। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है 3 4 5 की, बस 3 4 5 ये साइड्स हैं, एक साइड 3 की रहेगी, एक साइड 4 की, एक साइड 5 की, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। और बेटा वो ट्राइंगल आपको ये बनानी है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम यहां बेटे इसको मान के चलेंगे क्या सर 3, इसको मान के चलेंगे 4 और इसको मान के चलेंगे 5, और ये एंगल है हमारा 37 और ये एंगल है बेटा 53, ठीक है ना, ये 53 मान लो। आइए समझ में। अब सर ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट है। अब मुझे यहां से जल्दी से साइन 37 कोस 53 हाँ जी बेटा, तीसरी वैल्यू आपको निकालनी है कोस 37 साइन 53। पहले ये सारा कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। 53, ठीक है पांडे जी। 5th टेंजेंट 37 टेंजेंट 53, जल्दी से कीजिए। हाँ जी, साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 37 सर ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो 3/5। बेटा यही ट्रायंगल बनानी है, जब भी 37 और 53 जैसी कुछ वैल्यूज निकालनी हो साइन कोस के साथ टेंजेंट के साथ, 3 4 5 की ट्रायंगल दिमाग में तुरंत और अत्यंत आ जानी चाहिए। 37 और 53, और ये तो आपको पता ही है, यही तो है राइट एंगल, ठीक है। और कोस 53 बेटा ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, तो कोस 53 भी कितना हुआ 3/5। याद रखना साइन की अगर 37 की जो वैल्यू आएगी वही सेम वैल्यू आएगी कोस के लिए 53 के लिए आएगी। तो साइन 37 और कोस 53, ये 37 और 53 की साइन कोस की वैल्यू सेम आएंगे, याद रखना। कोस 37 बेटा, कोस 37 बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5 बेटा, ठीक है। ये तो आता है निकालना, लेकिन फिर भी हम सिर्फ 37 और 53 के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स के लिए, ठीक है। साइन 53 कितना आएगा बेटा, साइन 53 आएगा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो 4/5 सर वापिस सेम आ गया कि नहीं? अरे कोस के साथ 37 की वैल्यू और साइन के साथ 53 की वैल्यू आपको सेम प्रमाण देंगी, सेम वैल्यू देंगी, सेम डाटा देंगी, समझ में आया। टेंजेंट 37 सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 टेंजेंट 53 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस है ये परपेंडिकुलर 4/3 उल्टा हो गया बेटे,
और यहीं अगर आप कोट 53 की निकालोगे तो सेम आएगी 3/4। आई बस समझ में। तो ये था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसका, 37 और 53 के साथ। अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिल्कुल करेंगे सर, स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं। तब तक के लिए बेटा इन कॉपी में उतारिए, इसको नोट्स बनाइए, समझते हैं क्वेश्चन। तो बच्चा लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी जो ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 के लेक्चर की जो टाइमिंग की विड्थ बनी है बेटा वो हाफ एन आवर है, और हाफ एन आवर आपके लिए सफिशिएंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक एनर्जी के साथ सर एक लेक्चर और बनाएंगे, तो उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पर छोड़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 पार्ट्स में कवर कर लेंगे, क्या होगा, लेकिन अच्छे से सर सॉलिड करना है, मजे से करना है, एक एक चीज अगर करनी है तो अच्छे से करनी है। तो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम रखते हैं उस लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हम जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ट्रिग्नोमेट्री के इस कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन शुरू करने से पहले बबुआ अच्छे से तैयार करके आना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। तो तब तक के लिए इन दोनों लेक्चर्स को और मैथमेटिकल टूल को और सर को प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका प्यार इस चैनल के साथ, सर के साथ ही मुझे एनर्जेटिक बनाता है। तो बेटा शेयर करते रहिए जितने भी स्टूडेंट्स आपके नॉन में हैं, ताकि इसी एनर्जी के साथ मैं आपके सामने आ सकूं और वीडियो ला सकूं और आपका पूरा सिलेबस मैं अच्छे से कवर कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, घर रहिए, बाय बाय।